वो सख्त अंधेरी रात थी। हर सू मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। कब्रों के कदमों पर कभी सूखे पत्तों की चरचराहट से खौफनाक आवाज, तो कभी किसी शाख की टहनी के टूटने की आवाज से माहौल में मौजूद डर मजीद फैल रहा था। हवाओं की साएं साएं की आवाज ने अजीब सी हैबत पैदा कर दी थी। कब्रिस्तान से दूर घर की खिड़की में से एक लाश लटकती हुई नजर आ रही थी। वो लाश ही थी। जिंदा लोग सांसें लेते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, मगर मुर्दे शायद हर एहसास से मावरा होते हैं। हवा के जोर से खिड़की खुलती तो वहां सिर्फ मुर्दा जिस्म नजर आता। ऐसा महसूस होता था कि जैसे मौत शायद इस जगह के लिए कोई नया लफ्ज ना हो। यहां ऐसी कितनी अमवात हो चुकी थीं और कितनी लाशें खिड़की से नजर आते ही अपने मुर्दा होने का एहसास दिलाती, मगर फिर खिड़की बंद हो जाती और जिंदगी फिर वहां रक्स करने लगती। मिसेस निहाल ने हाल ही में इस मकान को खाली किया था। इनके ख्याल से यहां आसे बसते थे। ये इनका आबाई मकान था, मगर रातों को अचानक यहां से अजीबो गरीब आवाजें आने लगती। किसी के बेसाख्ता हंसने की आवाजें। मिसेस निहाल ने जिंदगी के 40 साल इस मकान में गुजारे थे और ये इनके मरहूम शोहर का पसंदीदा मकान था, मगर अब शदीद डिप्रेशन और खौफ की वजह से वो हर लम्हा मौत के करीब होती जा रही थीं। लिहाजा उन्होंने ये मकान छोड़ दिया था। इनका इकलौता बेटा चंद बरसों पहले एक हादसे के बाद हालात के रहमो करम पर दूसरे मुल्क चला गया था। जब से उन्होंने पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में बसेरा किया था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी भी इनसे रूठ रही हो। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी, यहां तक कि सूख कर कांटा हो चुकी थी। डॉक्टर सिर्फ यही कहते थे वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है, लिहाजा इन्हें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इनकी हालत ज़ार का सुनकर बिलाखिर इनके बेटे को रहम आ गया और इसने वापस आने का फैसला कर लिया। इनकी हालत वाकई बहुत खराब हो चुकी थी। रात के आखिरी पहर अचानक वो चिल्लाने लगती, कभी हंसते हुए कोई गीत गाती और कभी हंसते हंसते खिड़की से दूर खाली आसमान को तकती। जैसे ही रात होती इनकी बेकरारी बढ़ती चली जाती। कुछ लम्हों बाद इनका वजूद हचकोले खाने लगता और वो तड़पने लगती। बकौल वहां के आमिल अहमद सलमान के कि ये रूहों का असर था, जिसका राज पुराने मकान ही में छुपा हुआ था। चूंकि मिसेस निहाल काफी अरसे पुराने मकान में अकेली ही रही थीं और कुछ राहगीरों को वहां आधी रात को एक छोटी सी बच्ची हंसते हुए उसी मकान की जानिब जाती हुई नजर आती थी। इनका बेटा मुकीम इनकी हालत इज़ार से काफी दिल गिरफ्ता था, जैसे किसी तो और करार ना आ रहा था। ये आमिल अहमद साहब थे जिन्होंने फोन पर बात करते हुए सलाह दी थी कि जो कुछ भी है इस पुराने मकान में है, लिहाजा इसे हिम्मत करके वहां से राज को ढूंढना चाहिए। बिलाखिर एक रात इसने सख्त फैसला ले लिया। वो एक शदीद अंधेरी रात थी। रोशनी जैसे वहां से रूठ गई थी। शहर की बत्ती भी इस दौरान बंद थी। मुकीम चुपके से कमरे से निकला था। जाते वक्त इसने कमरे को पूरी तसल्ली के साथ मोटे तालों के साथ बंद किया था, जहां उसकी मां मौजूद थी। अगरचे वो बहुत बहादुर था, मगर थोड़ा डर इसके वजूद में हल्की सी लहरें बनकर बार बार उभर रहा था। आमिल साहब ने इसे अमल बताए थे, जिनके करने के बाद शायद वो मां को इस शदीद अजियत से आज़ाद कर सकता था। काफ़ी देर चलने के बाद जैसे ही वो पुराने मकान के पास पहुंचा, इसने एक लड़की की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ सुनी। वो इसे भागकर मकान की जानिब जाती महसूस हुई। उसे हल्का सा डर भी महसूस हुआ।
मगर उसने हिम्मत की। आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, डरो मत। जैसे जैसे वो मकान की जानिब बढ़ने लगा, ये आवाज मुसलसल इसके करीब आती जा रही थी। डर की लहर इसके जिस्म में पैवस्त हो गई। हिम्मत दिखाते और इर्द गिर्द देखते हुए इसने पूछा, कौन हो तुम? उसने देखा कि पत्तों की सरसराहट में इजाफा हो चुका था। इर्द गिर्द सारे मकानों की बत्ती बंद हो चुकी थी। फिजा में मुख्तलिफ आवाजें, यहां आओ, घबराओ मत, तुम हमारे मेहमान हो। इस आवाज के साथ जोरदार कहकहा भी फिजा में चारों तरफ गूंजने लगा। अगरचे इसे डर महसूस हो रहा था, मगर फिर मां का चेहरा निगाहों के सामने आ गया और वो हिम्मत करके अमल पढ़कर आगे की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही वो मकान के दरवाजे के करीब पहुंचा, खिड़की की पट बुरी तरह मिलने और बंद होने लगी। हर सू तेज हवाएं चलने लगी। उसे दरख्त अपनी जानिब आते हुए महसूस होने लगे। ऐसे महसूस होने लगा जैसे आग के तेज गोले इसकी जानिब आ रहे हों। तभी इसे एक गोशे से मां की आवाज सुनाई दी, मुकीम बेटा, मत जाओ, हार जाओगे बेटा, आगे मत जाओ। मां की आवाज सुनकर इसका माथा ठंडा हो गया, मगर वहम ख्याल करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। इस लड़की की चीख भी चारों तरफ फैल गई, रुक जाओ, अगर जिंदगी चाहते हो तो रुक जाओ। इन्हीं लफ्जों को अदा करते हुए वो चीखने लगी और शदीद खौफ के बावजूद मुकीम आमिल की बात याद रखते हुए अमलियात पढ़ने लगा। इसके हाथ में मौजूद सर्च लाइट की रोशनी भी खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। इसने करीब मौजूद चीजों को टटोला और हाथ में आई एक लकड़ी को थामे कमरे की जानिब बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के अंदर पहुंच गया। तभी इसे हर सू आसमानी बिजली जैसा कुछ नजर आया। मैं यहां हूं, खुदा के लिए मुझे आजाद कर दो। मां की आवाज कदरे फासले पर सुनकर वो तड़प गया। मां, मां, वो चिल्लाने लगा। अगरचे खौफ ने बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो आमिल साहब की हिदायत के बावजूद मां की आवाज सुनकर सारे अमल पढ़ना भूल गया था। अंधेरे में इसने बिलाखिर सर्च लाइट को दोबारा रोशन करने की कोशिश की, जो अब की बार रोशन हो गई। इसने इर्द गिर्द देखा। कमरे के दाहिनी जानिब संग आलूद दरवाजा उसका मुंतजर था और आवाजें वहीं से आ रही थीं। वो हिम्मत करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। हर जानिब से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। इसे मुख्तलिफ हाथ और गर्दनें अपनी जानिब आती हुई महसूस हो रही थीं। इसकी सांसें जैसे हलक में अटक रही थीं, मगर मां का सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंच गया। अचानक मनाज़िर तब्दील हो गए। वहां गीत की आवाजें चारों ओर सुनाई देने लगीं। जैसे ही इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, जंगालू दरवाजा खुद ब खुद मिल गया। राजकुमार, थोड़ा सा फासला रह गया है, थोड़ा और करीब आ जाओ। इसने पूरी हिम्मत करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर सामने का मंजर देखकर डर गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं। मां, वो बुरी तरह चिल्लाया। चारों ओर रोशनी फैली हुई थी और इसकी मां कदरे फासले पर एक इंसान का गोश्त खा रही थी, और वो इंसान वो खुद था। वो बुरी तरह जमीन पर गिर गया। इसकी हिम्मत मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। तभी चारों ओर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। अगरचे आमिल ने इसे सख्ती से हिदायत की थी कि वो मुकद्दस कलमात किसी सूरत तर्क ना करे, मगर मां की हालत देखकर वो कोने में डर गया था। तभी इसने देखा कि इसकी मां ने अपना रूप बदला और वहां मां की शक्ल इख्तियार किए हुए एक लड़की की सूरत जाहिर हुई, जिसे देखकर इसके होश उड़ गए। इसे शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ओ खुदाया,
ये नहीं हो सकता। वो चिल्लाने लगा। ये वही छोटी सी लड़की थी जिसे चंद साल पहले इसने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, और पैसे की बहुतायत होने की वजह से इसकी मां ने इसे इस सानहे से बचाते हुए बाहर मुल्क फरार करवा दिया था। वो सर पकड़कर बैठ चुका था। मकान का राज खुल चुका था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी इस लड़की की सूरत इंतहाई बदसूरत हो गई और वो लड़की तेजी से इसकी जानिब बढ़ने लगी। बाहर खिड़की के पट उसी तरह बंद और खुल रहे थे, जबकि मकान इसकी चीखों से गूंज रहा था। चंद लम्हे बाद वहां हर सू खामोशी छा गई थी। कमरे की खिड़की फिर से किसी लाश की मुंतजिर थी, जबकि वहां कदरे दूर नए मकान में बंद एक बूढ़ी औरत मुस्कुराकर नया गीत गा रही थी।